भागवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग। श्री कृष्ण का पहला महान उपदेश। गीता का वह अध्याय जहां पहली बार भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य उपदेशों का द्वार खोलते हैं। नमस्कार, यह है भक्ति रेडियोस, भक्ति, ज्ञान और आध्यात्मिकता का एक मधुर संगम। अध्याय 1 में अर्जुन टूट चुके थे, पर अध्याय 2 में कृष्ण उन्हें खड़ा करने वाले हैं। कुरुक्षेत्र अब भी शांत है। अर्जुन अपने रथ में बैठे हैं, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ, हाथ से गांडीव ढीला, आंखों में हार का धुंधलापन। कृष्ण अर्जुन को देखते हैं, एक हल्की करुण मुस्कान के साथ, और फिर युगों से गूंजता पहला वाक्य कृष्ण के मुख से निकलता है। अर्जुन, ये मोह कैसा, ये दुर्बलता कैसी। हवा थम जाती है। अर्जुन ऊपर देखता है और कृष्ण आगे कहते हैं, ये तुम्हें शोभा नहीं देता, उठो अर्जुन। अर्जुन कांपती आवाज में कहते हैं, कृष्ण, क्या मैं अपने ही गुरु द्रोण को मार दूं? क्या भीष्म पितामह पर बाण चला दूं? मैं युद्ध कैसे करूं? कृष्ण शांत स्वर में कहते हैं, अर्जुन, तू जिस समस्या में फंसा है वो किसी का बाहरी युद्ध नहीं, ये तेरे अंतर का युद्ध है। कृष्ण की आवाज गहरी हो जाती है। अर्जुन, जिस शरीर की तुम रक्षा कर रहे हो वो तो नश्वर है, पर आत्मा वो तो अजर, अमर, कभी न जन्म लेती है, कभी नहीं मरती। कृष्ण आगे कहते हैं, जब शरीर बदलता है तो आत्मा वैसा ही नया शरीर ले लेती है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए धारण करता है। कृष्ण का हर शब्द अर्जुन के टूटे हुए मन पर एक मरहम की तरह लगता है। अर्जुन का चेहरा धीरे धीरे उठता है, श्वास शांत होने लगती है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, धर्म योद्धा होने के नाते तुझे युद्ध करना ही होगा, पर याद रख, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। फल की चिंता छोड़ दे, कर्म कर निर्भय होकर। फल की इच्छा तेरे कर्म को कमजोर करती है। कृष्ण कहते हैं, जो जन्मा है वो मरेगा, जो मरा है वो जन्म लेगा, यह नियम है। अर्जुन, तू जिन लोगों पर तीर चलाने से डर रहा है उन्हें कोई मार नहीं सकता। वे शरीर बदलेंगे, परंतु आत्मा अक्षय है। अर्जुन पूछते हैं, कृष्ण, अगर आत्मा नहीं मरती तो क्या युद्ध में मारना ठीक है? कृष्ण मुस्कुराते हैं, अर्जुन, ये युद्ध अधर्म को समाप्त करने का है। जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म की रक्षा के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। अब कृष्ण समझाते हैं, अर्जुन, संसार में दो मार्ग हैं, एक सांख्य योग, ज्ञान का मार्ग, दूसरा कर्म योग, कर्म का मार्ग। ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि आत्मा अविनाशी है और ज्ञान से मुक्त होता है। कर्मयोगी व्यक्ति बिना फल की आसक्ति के कर्म करता है और इस प्रकार मुक्त होता है। कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हैं, अर्जुन, उठो, तेरी शक्ति तुझ में ही छिपी है। दुनिया का सबसे बड़ा शत्रु तेरा भ्रम है। भ्रम को काटो, ज्ञान से, कर्म से और श्रद्धा से। अर्जुन के चेहरे पर चमक लौटने लगती है, उनकी आंखें दृढ़ होने लगती हैं। अर्जुन धीरे धीरे कहता है, कृष्ण, मेरे संदेह हटने लगे हैं, आपके शब्द मेरे मन को स्थिर कर रहे हैं। कृष्ण धीरे से मुस्कुराते हैं, यही स्थिरता, यही स्थिति प्रज्ञ अवस्था है। कृष्ण विस्तार से बताते हैं, जिसकी बुद्धि अचल है, जो सुख दुख में समान है, जो मोह और क्रोध से मुक्त है, जो लोभ से ऊपर है, वही स्थिति प्रज्ञ कहलाता है। ऐसा व्यक्ति संसार को जीत लेता है, क्योंकि सबसे पहले वो अपने मन को जीत लेता है। कृष्ण अर्जुन की ओर अंतिम बार देखते हैं, अर्जुन, तू योद्धा है, तेरी लड़ाई तेरे सामने है, उठ और अपना धर्म निभा। अर्जुन धीरे से सिर झुकाता है, उसके भीतर फिर से आग जल चुकी है, कर्म की आग, धर्म की आग, कृष्ण के शब्दों की आग। यही था भागवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग, जहां कृष्ण पहली बार अर्जुन को उठाते हैं, उसे उसकी पहचान दिलाते हैं, उसे कर्मयोग का अमर संदेश देते हैं। अगला भाग अध्याय 3 कर्मयोग, जहां कृष्ण बताएंगे कर्म क्यों जरूरी है और बिना कर्म के जीवन कैसे अंधकार हो जाता है। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगा और आप अगला अध्याय सुनना चाहते हैं तो कमेंट करें। और हां, भक्ति रेडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।